हे एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लारावेल को अपनी मैकबुक पर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप कम्प्लीटली बिगिनर्स हैं और जस्ट लारावेल को स्टार्ट किया है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो लारावेल को मैकबुक पर इंस्टॉल करने के लिए कुछ डिपेंडेंसीज़ हैं, हमें पहले वो इंस्टॉल करना पड़ेंगी। उसके बाद हम लारावेल की इंस्टॉलेशन को देखेंगे। तो सबसे पहली जो हमें डिपेंडेंसी चाहिए वो है मैप। वी विल डाउनलोड द मैप फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट। तो इसके लिए हम गूगल पर आ जाएंगे, मैप डाउनलोड, और यहाँ से हमारे पास दो वर्जन है मैक के लिए। अगर तो आपके पास इंटेल की चिप है तो आप ये वाला डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपके पास एप्पल की चिप है तो आप ये वाला वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे पास एप्पल की चिप है तो इसलिए आई विल यूज़ दिस वन। तो जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपके पास एक पैकेज डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस ट्यूटोरियल के लिए मैंने ऑलरेडी मैप को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया था अपने सिस्टम पर। तो अभी मैं दोबारा से इसको डाउनलोड और दोबारा से इंस्टॉल नहीं करूँगा, तो आई विल कैंसिल इट। बट आपने यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है, सेम जैसे कि आप और पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं अपनी मैकबुक पर। तो इंस्टॉल होने के बाद आपके पास मैप की विंडो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप मैप की कंप्लीट सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आपने मेक श्योर करना है कि आपके पास जो वेब सर्वर है वो अपाची सेलेक्टेड है। आप इंजन एक्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट इस ट्यूटोरियल के लिए हम अपाची ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट PHP वर्जन है। PHP वर्जन में आपने मेक श्योर करना है कि आप जो भी वर्जन सेलेक्ट करें वो 8.0 से अबव होना चाहिए, क्योंकि हम इस ट्यूटोरियल में लारावेल 10 इंस्टॉल करेंगे और लारावेल 10 जो कि लेटेस्ट वर्जन है उसके लिए PHP 8 रिक्वायर्ड है। तो और वर्जन भी आपको मिल सकते हैं यहाँ पर, बट मेक श्योर करें 8.0 से अबव वाला सेलेक्ट हो। इसके बाद प्रेफरेंस, और प्रेफरेंस में पोर्ट्स में जाकर आपने इसकी सेटिंग चेंज करनी है 80 एंड 3306। दिस सेटिंग मैप की जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो नहीं हम यूज़ करेंगे, 80 एंड 3306 ये वाली यूज़ करेंगे और इसको ओके कर देंगे। आफ्टर दैट वी विल क्लिक स्टार्ट। अगर आपकी सारी सेटिंग ठीक से हुई तो ये सक्सेसफुली स्टार्ट हो जाएगा। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैप सक्सेसफुली स्टार्टेड। इसके लिए हम वेब स्टार्ट पर अगर क्लिक करें तो ये देखें लोकल होस्ट स्लैश मैप। यहाँ से हम कुछ अपनी वेबसाइट्स भी देख सकते हैं, और जो टूल्स में अगर आएँ, सबसे इंपॉर्टेंट PHP माई एडमिन, हमें MySQL का इंटरफेस मिल जाता है। यहाँ से हम अपनी सारी की सारी डेटाबेसेस मैनेज कर सकते हैं। ओके, ये तो एक डिपेंडेंसी थी जो कि हमने इंस्टॉल कर ली सक्सेसफुली। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमें जो नेक्स्ट डिपेंडेंसी रिक्वायर्ड है वो है कंपोज़र। तो कंपोज़र को इंस्टॉल करना थोड़ा सा ट्रिकी है एज़ कम्पेयर टू मैप। हम गूगल पर जाकर कंपोज़र लिखेंगे, डाउनलोड, और जैसे ही हम वेबसाइट को ओपन करेंगे तो ये हमें इंस्टॉलेशन गाइड में कुछ इस तरह से कमांड्स नज़र आ रही हैं। जैसे कि फ़र्स्ट कमांड में हमने इनको अपना टर्मिनल ओपन करना है, और टर्मिनल में 1 बाय 1 ये सारी की सारी कमांड्स हमने रन कर देनी है। सबसे पहले फ़र्स्ट कमांड हम इसको कॉपी कर लेंगे और हमारा टर्मिनल ओपन कर लेंगे। ऑलराइट, हमारे पास टर्मिनल ओपन हो गया है। अब हम इसमें फ़र्स्ट वाली ये जो कमांड हमने कॉपी की थी इसको पेस्ट करेंगे। ओके, यहाँ पर हमें परमिशंस का एरर शो हो रहा है, जिसको हम इजीली फिक्स कर सकते हैं जस्ट बाय राइटिंग सूडो इन फ्रंट ऑफ दिस कमांड। अगेन सूडो और पेस्ट करेंगे सेम वही कमांड एंड देन इंटर। ओके, इस बार हमें कोई एरर नहीं आया, एंड अब हम नेक्स्ट कमांड की तरफ मूव कर सकते हैं। ये वाली पूरी एक कमांड, इसको ओपन करेंगे और फिर हम टर्मिनल में पेस्ट कर देंगे। ओके, कंपोजर सक्सेसफुली इंस्टॉल। ऑलराइट, तो इसको हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं, कंपोजर -V। ओके, कंपोजर -V, हमें यहाँ पर सारी की सारी कंपोजर की कमांड्स मिल रही हैं। अगर आपको कोई एरर आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका कंपोजर इंस्टॉल नहीं हुआ ठीक से। तो सम टाइम आपको ये वाली तीसरी कमांड भी रन करनी पड़ सकती है, बट मेरे केस में ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अगर आपको कोई एरर आ रहा है तो आप ये वाली तीसरी कमांड भी रन कर सकते हैं। और अगर आपको ये वाला मैसेज शो नहीं हो जाता, इसका मतलब है कि आपका कंपोजर अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ। आपने हर बार कंपोजर -V कमांड रन करके चेक करना है। अगर कमांड रन करने पर आपको इस तरह से कंपोजर और इसकी सारी की सारी कमांड्स डिस्प्ले हो जाएं तो इसका मतलब है कि हमारा कंपोजर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है।
एंड वी आर गुड टू मूव टू नेक्स्ट स्टेप। ऑलराइट, नेक्स्ट स्टेप में हम laravel.com वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ से वी विल क्लिक ऑन डॉक्यूमेंटेशन। इंटरफेस इसका कुछ ना कुछ चेंज हो सकता है, बट दिस इज़ और इट लुक राइट नाउ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो टू इंस्टॉलेशन। बाय डिफ़ॉल्ट दिस इज सम इंट्रोडक्शन ऑफ द Laravel, यू कैन रीड इट। और यहाँ से है हमारा क्रिएटिंग अ Laravel प्रोजेक्ट। ओके, सबसे पहले ये वाली कमांड है जो हमें रन करनी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम ये वाली कमांड रन कर रहे हैं बाय यूजिंग कंपोजर। ऑलराइट, तो ये वाली इसको हम कॉपी करेंगे, कॉपी, और हम अपनी जाएंगे एप्लीकेशंस के फोल्डर में। यहाँ पर हमने मैप इंस्टॉल किया है। मैप में हम जाएंगे htdocs पर राइट क्लिक करके, क्योंकि आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे Laravel के वो htdocs फोल्डर में एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास काफ़ी ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स हैं। htdocs में राइट क्लिक करके न्यू टर्मिनल एड्स फोल्डर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि htdocs के फोल्डर में हम ये वाली कमांड रन करेंगे। तो इसमें मैं पेस्ट कर रहा हूँ सेम वही कमांड जो कॉपी करी थी, और यहाँ पर ये वाला जो है एग्जाम्पल डैश ऐप, ये आपकी प्रोजेक्ट का नेम होगा। आप कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हैं, ये आप नेम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूर एप्लीकेशन नेम। तो ये एक सिर्फ एग्जाम्पल एप्लीकेशन है, इसलिए इसका एग्जाम्पल डैश ऐप नेम है, बट आप इसको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूर नीड्स। ऑलराइट, तो ये वाली कमांड हमने रन करी थी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी सारी चीज़ें इसमें डाउनलोड हो रही हैं और इंस्टॉल हो रही हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी Laravel की डिपेंडेंसीज हैं, डिफरेंट पैकेजेस हैं PHP के, जो कि रिक्वायर्ड हैं Laravel को रन करने के लिए। ऑलराइट, ये कमांड सक्सेसफुली हमारे पास रन हो गई है। और अगर हम अपने सेम htdocs के फोल्डर में जाएँ, हमने नेम रखा था एग्जाम्पल, ये वाली एग्जाम्पल डैश ऐप। जो भी आप नेम रखेंगे यहाँ पर एक उसका नया फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा, और उस फोल्डर में सारी की सारी Laravel की फ़ाइल एग्जिस्ट करेंगी। तो ये वाली सारी फाइल्स हैं जिसको हम Laravel कहते हैं। ये एक कंप्लीट Laravel की एप्लीकेशन है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में ये कंपोजर को ग्लोबली इंस्टॉल करने के लिए कुछ कमांड्स हैं, बट वी डोंट नीड दिस इन दिस वीडियो। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल डैश ऐप डायरेक्टरी में नेविगेट करेंगे। ओके, यहाँ पर अगर हम लेस करें तो ये सारी की सारी फाइल हमें डिस्प्ले करवा रहा है जो कि अभी इंस्टॉल हुई हैं। ओके, नेक्स्ट हमें ये वाली कमांड चाहिए PHP आर्टिसन सर्व। जब भी आप Laravel की एप्लीकेशन को रन करेंगे, हमें उसके लिए ये वाली कमांड चाहिए PHP आर्टिसन सर्व। जैसे हम क्लिक करेंगे, ओके, यहाँ से देखें हमारे पास ये वाला URL आ गया है। अगर इसको कॉपी करें और ब्राउज़र में ओपन करें, तो ये देखें हमारे पास Laravel का प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन हो गया है। ये एक डिफ़ॉल्ट पेज है जो कि Laravel की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिलता है, वेलकम पेज। इसमें मैं कुछ थोड़ी सी चेंज आपको करके बताता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि Laravel की फ़ाइल कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, ये वाली व्यू वाली। तो इसके लिए मैं अपना PHP स्टोर में ओपन करूँगा। आप कोई भी IDE ओपन कर सकते हैं जो भी आपको सही लगे। htdocs में जाएंगे, एग्जाम्पल ऐप। तो अगर आप जाएँ रिसोर्सेज में, व्यूज़ में और वेलकम, और ये वाली जो फाइल है ये यहाँ पर हमें डिस्प्ले हो रही है। तो इसमें हम कुछ चेंजेस करेंगे। जो Laravel 10 वर्जन है बाय डिफ़ॉल्ट वो tailwind.css यूज़ करता है। तो अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी क्लासेस यूज़ हुई हैं, ये सारी की सारी tailwind.css है। तो यहाँ पर मैं कुछ चेंज करूँगा। सर्वर हमें दोबारा से रन करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर आप देखिए ये थोड़ी सी चेंज हुई है, जो भी हमने टेक्स्ट लिखा था वो यहाँ पर आ गया है। तो आपने जो भी सेटिंग करनी है इस तरह से अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आप कंप्लीटली डिज़ाइन इसका चेंज कर सकते हैं, और जो भी आपको जिस तरह के पेजेस चाहिए वो आप इस welcome.blade फाइल से कर सकते हैं। ये सिर्फ इसका लैंडिंग पेज होगा, बाकी जो भी आपको फंक्शनलिटी रिक्वायर्ड है उस हिसाब से आप पेजेस क्रिएट करते जाएंगे यहाँ पर व्यूज़ में, और इनके रूट्स बनाते जाएंगे यहाँ पर web.php में। तो ये देखिए अभी एक ही व्यू था हमारे पास होम पेज, बट अगर आपको मज़ीद व्यूज़ चाहिए, मज़ीद पेजेस चाहिए जैसे कि ब्लॉग पेज, आप यहाँ से ब्लॉग एंड देन ब्लॉग, तो ये जो व्यू है यहाँ पर फाइंड करेगा कि व्यूज़ के फोल्डर के अंदर ये blog.blade.php फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं। जैसे कि अभी मैं ब्लॉग को एक्सेस करता हूँ। ओके, ये देखें अभी हमारे पास व्यू ब्लॉग नॉट फाउंड।
अगर मैं यहाँ पर व्यूज़ के अंदर आकर blog.play.php यहाँ पर मैंने फ़ाइल क्रिएट कर दी है। अब दोबारा से इसको रीलोड करता हूँ तो ये देखें ब्लॉग हमारे पास आ गया है। So this is how you can install the Laravel project on your MacBook and change some settings. तो अगर मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन है या आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं लगी हो, you can let me know in comments. Thank you so much.